बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स नैना साजिद और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हज और उम्रे के लिए जब हम जाएं तो फिर हमें क्या चीज़ साथ ले जानी चाहिए। जब भी हम किसी भी सफ़र का आगाज़ करते हैं, किसी भी सफ़र के बारे में सोचते हैं कि हमने वहाँ पे जाना है, तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि क्या चीज़ पैक करूँ और क्या लेके जाऊँ। लेकिन ये तो वो वाला सफ़र है जिसके लिए हम प्लान काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं, लेकिन जब बुलावा आता है तो फिर ही हमारा जाना होता है। तो उस हिसाब से हमारे हज के सफ़र के लिए सामान पैक करते हुए हमारे माइंड में बहुत सारे सवालात होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आज आपके उन सारे सवालों का आपको जवाब दे सकूँ। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं ना आपको एक्सप्लेन कर सकूँ तो काइंडली प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको लाज़मी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों के जितने भी मसले हैं हज से रिलेटेड या उम्रे से रिलेटेड वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यही जो फीडबैक होता है यही मोटिवेशन का काम करता है जो भी वीडियो बना रहा होता है उसके लिए। लेकिन जी, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग अपना बैग पैक कर रहे हों तो सबसे पहले हमें कुरान पाक जो है वो हज के सामान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप उम्रा करने जा रहे हो, चाहे आप हज करने के लिए जा रहे हो, तो कुरान पाक का लाजमी साथ होना चाहिए। और जो दुआ बुक्स होती हैं जो हज से रिलेटेड या उम्रे की गाइडेंस के हवाले से, काइंडली प्लीज़ वो लाजमी रख लीजिएगा। कुरान पाक जब मैं हज करने के लिए गई थी तो मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे अवेलेबल होता है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम रश की वजह से आप उन जगहों पे नहीं पहुँच सकते जहाँ पे कुरान पाक रखे हुए होते हैं। तो मैं अब आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपना कुरान पाक अपने साथ लेके जाइएगा, स्पेशली जब आप मीना और अरफात में होते हैं और आपने वहाँ पे कुरान पाक की इबादत करनी होती है तो वो आपके पास अवेलेबल होता है। वैसे तो आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जो कुरान और दुआ के हवाले से हैं, लेकिन समटाइम ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए या बैटरी चार्जर भी जो आप लेके जा रहे हैं उसमें भी इतनी चार्जिंग ना हो कि आप कर सके। तो मैं बेहतर यही है कि आप अपने साथ एक छोटा कुरान पाक जो होता है वो आप लाजमी साथ लेके जाएं। सेकंड ये है जा नमाज तो लाजमी आपके बैग में होना चाहिए, क्योंकि जब आप हरम के लिए भी जाते हैं तो आपको हर वक्त जा नमाज आपके बैग में हो। तो जा नमाज के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि कोई इस तरीके से जा नमाज लीजिएगा जो बहुत लाइट वेट हो, क्योंकि आपने हमें हर वक्त अपने बैग के अंदर वो रखना है, तो लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा फिर तस्बीह का लाजमी होना चाहिए। ये वो वाली चीज़ है जो आप हर वक्त अपने बैग में रखेंगे, जो आप हरम के लिए भी बैग लेके जाया करेंगे, इसलिए आपने एक तस्बीह भी ज़रूर रखनी है। उसके बाद एहराम जो मर्दों के लिए तो होता है वो जो 2 चादरें होती हैं, और औरतों के लिए उनका ड्रेसेस ही जो वो कपड़े पहनती हैं वही उनका एहराम है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपने सर को प्रॉपर ढांपना होता है, उसके लिए वो स्कार्फ या जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें। लेकिन बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि अगर स्कार्फ भी लें तो वो कंफर्टेबल हो, इस तरह का स्कार्फ हो जो आपके सर पे ठहरे और बार बार आपको उसको सेट करने के लिए पिन अप ना करना पड़े। पिने तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर बैठ के पिने लगाएं या इस तरह, क्योंकि ना वहाँ पे ये होता है कि आप जितना भी ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में लगा सकें। या फिर अगर आपको वज़ू भी करने के लिए जाना पड़ता है तो फिर आपको बार बार अपनी पिनें खोलनी पड़ेंगी। तो आप बेहतर ये है कि कोशिश करें कि स्कार्फ इस तरह का लें जो कंफर्टेबल भी हो और ईजी टू यूज़ भी हो और आपके सर पे स्टे भी करे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ड्रेसेस आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा कि आप कितने ले जाना चाहते हैं। वो अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप जितने ड्रेसेस लेके जाना चाहें उस हिसाब से रख लें। चप्पल या शूज़, चप्पल भी होनी चाहिए और शूज़ भी होनी चाहिए। बेहतर ये है कि आप क्या चाहते हैं, आप शूज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो आप शूज़ ले जाइएगा, लेकिन वज़ू वगैरह करने में अगर जैसे अब आप घर में वॉशरूम के लिए अलग से चप्पल ले जाइएगा और जहाँ पे आप रुकेंगे वहाँ पे हर टाइम तो आप शूज़ नहीं पहन सकते, तो आपने शूज़ और चप्पल दोनों रखने हैं। लेकिन शूज़ भी कंफर्टेबल हों और चप्पल भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, तो शूज़ और चप्पल का कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊँगी कि आप ना
सीज़र तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि सीज़र जो है वो हर टाइम आपके बैग में अवेलेबल होगी। जब भी आप उम्रा करेंगी तो आपको उसके बाद अपनी कटिंग करनी पड़ेगी, औरतों के लिए स्पेशली। मर्द तो फिर वो रेज़र के ज़रिए अपना वो करते हैं, अगर वो ख़ुद करना चाहें तो ख़ुद कर लें, अदरवाइज़ वहाँ पे हरम के आसपास ही 5-5 रियाल में ना तो अच्छे तरीके से वो बाल वो भी कर देते हैं और होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही हज का टाइम नज़दीक आता है तो वो 5 से भी 10 और 15 रियाल में आ जाते हैं। तो मर्दों को जो हल्क करवाना पड़ता है, वो जो सर का सफाया होता है, बालों का साफ़ करना होता है, उसको बोलते हैं हल्क, ठीक है ना। तो अगर वो ख़ुद करना चाहें तो वो अपने रेज़र भी अपने साथ रख लें, और अगर करवाना चाहें तो वहाँ पे हिजाम की शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप करवा सकते हैं, हरम के बिल्कुल पास ही। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोप या लिक्विड सोप। अच्छा, जब मैं गई थी तो मैं सोप लेके गई थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि सोप को आप अपने बैग में रखते हैं, वो बार बार आप कभी किसी शॉपर में डालें वो गीली हो जाती है इस तरह। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप सोप के बजाय लिक्विड सोप लेके जाइएगा जो फ्रेगरेंस फ्री होती है, ठीक है। वो लिक्विड सोप आपके बैग में हर टाइम अवेलेबल भी होगी। जब आपने निकाला तो आपने उसको यूज़ किया और उसके बाद आपने ढक्कन बंद करके उसको फ़ौरन रख दिया। तो लिक्विड सोप लाजमी 1 या 2 आप ले जाइएगा, एक अपने बैग में रखिएगा, एक आप बड़े बैग में, जब एक ख़त्म हो जाए तो आप दूसरी यूज़ कर लीजिएगा। क्योंकि अगर सम टाइम आप एहराम की हालत में होते हैं तो उसमें ना आप किसी और जगह जाके आपको दोबारा वज़ू करना पड़े या हैंड वॉश करने पड़े, हो सकता है वहाँ पे फ्रेगरेंस फ्री साबुन ना अवेलेबल हों, तो आप काइंडली अपनी लिक्विड सोप्स को अपने बैग में रखिएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने नेल कटर ज़रूर रखने हैं, और उसके बाद ये है कि आपने वाटर बॉटल वो भी इस तरीके से रखनी है जो कि बिल्कुल लाइट वेट हो, और वाटर बॉटल भी लाजमी होनी चाहिए क्योंकि वो आपके हर वक्त वाले बैग में रहेगी। जो आप हरम जाया करेंगे उसको लेके जाया करेंगे, वहाँ से आप आबे ज़मज़म भर के अपने बैग में रख सकते हैं। जब आपका दिल करता है तो आप उसको पी सकते हैं। बार बार कूलर्स के पास जाके आबे ज़मज़म पीना, वहाँ पे गिलास तो वैसे अवेलेबल होते हैं लेकिन मुश्किल हो जाती है बार बार अपनी जगह से उठ के दोबारा जाना। तो आप अपने काइंडली एक लाइट वेट बोतल रखिएगा अपने बैग में कि आप उसको एक ही दफ़ा जैसे ही हरम में इंटर हो उस बोतल को भर लें, और जब आप इबादत के दौरान जैसे ही आपको प्यास लगे तो आपको दोबारा जाना भी ना पड़े और आप उस वाटर बोतल को की मदद से पानी पी सकें, ठीक है। अच्छा, चार्जर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं जब गई थी तो मैं चार्जर ले गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि जितने भी आसपास के होटल्स हैं या जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ये 2 शू वाले चार्जर्स काम नहीं आते, जो 3 शू लगे हुए होते हैं वहाँ पे। तो फिर मुझे वहाँ पे जाके वहाँ अडॉप्टर लेना पड़ा था। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी उम्रा और हज करने के लिए जा रहे हैं तो वो अडॉप्टर 3 वाला लाजमी लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे होटल्स में और बिल्डिंग्स में 3 शू वाले वो होते हैं। ये मोस्ट वो है। फिर मेरे बाद जितने भी लोग आए थे हज करने के लिए तो मैंने उन सबको बोला था कि अडॉप्टर अपने साथ लेके आइएगा, ठीक है। उसके बाद है सॉक्स। चप्पल का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन सॉक्स जब मैं गई थी मुझे शायद आइडिया नहीं था कि सॉक्स लेके जानी है या नहीं, लेकिन मैं 1-2 मैं गर्म सॉक्स ले गई थी और बाकी वो जो हाफ़ वाली सॉक्स होती हैं वो ले गई थी। हाफ़ वाली जो सॉक्स होती हैं जो खुस्सा स्टाइल में होती हैं इस तरीके से, जिनको बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि जो चमड़े वाली सॉक्स होती हैं वो लेके जानी चाहिए, लेकिन मैंने 2 गर्म अपने साथ सॉक्स ले ली थी। और मैं आपको बताऊँ कि मैं उन चमड़े वाली सॉक्स मैंने वो बिल्कुल यूज़ नहीं की, क्योंकि जब आप तवाफ़ करते हैं रश ज़्यादा होता है, जब किसी का पाँव लगता है तो वो आपके पाँव से निकल के गिर जाती हैं, ठीक है। तो उनका ले जाना बिल्कुल वो है फ़जूल है। आप ऐसे कीजिएगा कि आप जो गर्म सॉक्स होती हैं वो लेके जाइएगा, क्योंकि हर टाइम आप हरम में नंगे पाँव होते हैं, वो सॉक्स पहन के आप फिर भी सकते हैं। बहुत सी जगहों पे जो फ़र्श है वो थोड़ा हार्ड भी है, तो वो उससे आपके पाँव को भी तकलीफ़ नहीं होगी। और स्पेशली जब आप सफ़ा और मरवा में चलते हैं, वहाँ का सफ़र भी ज़्यादा है, और इसके अलावा वहाँ पे फ़र्श इतना ज़्यादा ठंडा है कि आपके पाँव जो है वो अकड़ जाते हैं ठंड की वजह से। तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप सॉक्स के गर्म जो सॉक्स हैं या थोड़ी सी मोटी सॉक्स हों, बेशक आप कॉटन की ले लें लेकिन वो थिक वाली, तो उसके 4-5 जोड़े आप लाजमी रख लीजिएगा। बाकी अगर आप दूसरे वाली सॉक्स यूज़ करना चाहें तो वो काइंडली ले जाइएगा, लेकिन एहतियातन आपने ये वाली सॉक्स ज़रूर ज़्यादा रखनी है। बाकी ये है कि अम्ब्रेला होनी चाहिए, धूप होती है वहाँ पे।
और इसके अलावा अम्ब्रेला के अलावा सन ब्लॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो सन ब्लॉक ले जाइएगा। लोशन यूज़ करते हैं तो आप लोशन लाजमी ले जाइएगा। लोशन का ले जाना भी ज़रूरी है क्योंकि आपके पाँव पे आप लगा सकते हैं, पाँव ड्राई ज़्यादा हो जाते हैं चल चल के, और हैंड, और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही है कि लोशन का होना ज़रूरी है। अगर ये आप इस तरह की चीज़ें नहीं भी लेके जाएंगे जैसे लोशन, सन ब्लॉक वगैरह, ये वहाँ पे भी आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह की चीज़ें वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी अबाया, जो औरतें अबाया पहनती हैं। तो मैं जब गई थी तो मुझे सब ने ये कहा था कि गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, लोन के अबायाज़ होने चाहिए। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको सऊदीया में जाने के बाद गर्मी सिर्फ वहाँ फ़ील होती है जब आप अपनी बिल्डिंग से निकल के बस तक का सफ़र करते हैं। उसके अलावा वहाँ के बसेस में भी बहुत अच्छे एसीज़ होते हैं, रूम्स में भी इतने ज़्यादा एसीज़ अच्छे होते हैं, और हरम में भी, हरम के आसपास तो वैसे उन्होंने इस तरह का सिस्टम किया हुआ है कि वहाँ पे वेव्स के ज़रिए कूलिंग वेव्स दे रहे होते हैं आपको। तो मुझे यूँ लगा कि अगर गाउन जो आजकल मार्केट में जो अवेलेबल हैं, चाहे मोटे भी हों तो भी वो चल जाएंगे। हाँ, स्पेशली एक दो आप इस तरह के गाउन्स बना लीजिएगा जो औरतें पहनती हैं, वो लोन के हों, ताकि आप मिना और अराफात में जाएं हज वाले डेज़ में। उन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप वो वेयर कर सकें जी। तो उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो हेयर क्लिपर्स होते हैं वो भी हम लोगों ने कंफर्टेबल ही देखने हैं, ठीक है। पोनीज़ वुमेंस के लिए औरतें इस्तेमाल करती हैं जो अपने बालों के लिए, तो वो सब आपने इस तरह के जो भी एसेसरीज़ जो आपके अकॉर्डिंग टू योर हेयर्स हैं उस हिसाब से आप जो भी लेना चाहें तो वो कोशिश कीजिएगा कि सर पे चुभे नहीं, आपको तंग ना करें। हैंगर्स लेके जाने आपने, और सर्फ होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोट की थी कि मैं जब हज पे गई थी, स्पेशली उन मिना और अरफात वाले डेज़ में ज़रा रास्ते में गर्मी होती थी, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेन का सफ़र करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, वो जो मिनी फ़ैन होता है तो वो थे लोगों के पास, उनको गर्मी लगती थी वो उसको ऑन कर लेते थे, जो चार्जेबल होते हैं। तो वो एक बहुत छोटी सी लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको अगर कहीं से वो जो मिनी चार्जेबल फ़ैन्स होते हैं जो आप अपने हैंड में रख सकते हैं, सिर्फ एक हाथ जितना होता है शायद, वो बिल्कुल लाइट वेट से होता है, बच्चे अक्सर लिए हुए होते हैं, तो वो काइंडली आप ले लीजिएगा। शावर गन आप लाजमी लेके जाइएगा क्योंकि हज के दिनों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठंडा पानी आप उसके अंदर फिल करके अपने ऊपर स्प्रे कर सकते हैं कूलिंग इफेक्ट के लिए। और इसके अलावा आपने मेडिसन का ये है कि आप पैनाडोल वगैरह ले जाइएगा। स्पेशली जो लोग हज करने के लिए जा रहे हैं उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मेडिसन ले जाने की। मैं बहुत ज़्यादा लेके गई थी लेकिन सारी की सारी वो वापस लेके आई हैं। हाँ, ORS आप एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम होगा, और आप अपने बैग्स में हर वक्त रखिएगा, जब भी आपको गर्मी लगे आप लाजमी ORS का पानी बना के पी लें हज के डेज़ में स्पेशली। लेकिन बाकी मेडिसिन ले जाना तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लेके जाएंगे और वापस ले आएंगे, क्योंकि हज पे गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा सिस्टम होता है, डॉक्टर्स हर टाइम अवेलेबल होते हैं, पास ही आपके बिल्डिंग्स के पास ही डिस्पेंसरीज बनी हुई होती हैं, वहाँ पे सारी मेडिसिन आपको अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर आपको सारी की सारी मेडिसिन मिल जाती हैं। हाँ, जो लोग BP पेशेंट हैं और शुगर वाले हैं वो काइंडली अपनी मेडिसिन जो डॉक्टर ने बताई हों उसके मुताबिक ले जाइएगा, ठीक है। और उसके अलावा आयरन भी बहुत ज़रूरी है, इस्त्री लाजमी लेके जाइएगा, और इलेक्ट्रिक केटल। वहाँ पे हज के डेज़ में स्पेशली ये होता है कि आपको ना चाय जैसे मॉर्निंग में मिल गई या इवनिंग में मिल गई, हर टाइम अवेलेबल नहीं होती, लेकिन आप चल चल के आते हैं, इबादत करके आते हैं, तो आपको थकन हो रही होती है, तो आपका दिल करता है बार बार चाय पीने को। तो ये कहूँगी कि आप इलेक्ट्रिक केटल बेशक यहाँ से ले जाएं, लेकिन इलेक्ट्रिक केटल जो है वो सऊदीया में बहुत अच्छे हैं और अवेलेबल हैं और रिजनेबल प्राइस पे, तो काइंडली फिर बेशक आप वहाँ से ले लीजिएगा अगर आप यहाँ से नहीं ले जाना चाह रहे। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि आपने ना अपने मिना के लिए जो एक बैग होता है ना वो लाजमी आपने लेके जाना है, कंफर्टेबल हो, लाइट वेट हो, और उसके स्ट्रिप्स इस तरह के हों कि उसमें आपके एक दो ड्रेसेस भी आ जाएं, जानमाज भी आ जाए, और जो आप मिना और अराफात में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आ सकें। और एक आपने जो आप हर वक्त हरम में जाते हैं
उसके लिए आपका जो बैग होता है, बहुत से लोगों ने वो शोल्डर्स बैग लिए हुए होते हैं, लेकिन उसकी वो जो रस्सी होती है, जब ज़्यादा आप उसके अंदर वज़न डाल लेते हैं तो वो आपको जैसे तो आप कर रहे होते हैं वो आपको चुभना शुरू हो जाती है। तो आपने इस तरह की, अगर वो जो रोप वाले आप ले रहे हैं, बेहतर तो यही रहता है, वो जो हैंगिंग वाले रोप वाले होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। आपने अपने शूज़ भी रखना होता है, शूज़ के लिए एक अलहदा से बैग लीजिएगा ताकि आप शूज़ उसके अंदर डाल के उस बैग में डाल सके, ठीक है। तो वो देखिएगा वो जो रोप है या थोड़ी सी इस तरह की हो कि जो ज़्यादा वेट बेयर करने के बाद आपके कंधों पे ना चुभन का एहसास ना करे, ठीक है। लेकिन मीना के लिए जो बैग है वो आप यहीं से लेके जाइएगा। बहुत से लोगों ने हज के डेज में ऐसे हुआ था कि वो मीना के लिए बैग घर से लेके नहीं गए थे पाकिस्तान से या किसी अपने तो आपने ना बैग्स अपने 3 रखने हैं। एक मीना के लिए बैग लाज़मी होना चाहिए जो थोड़ा बड़ा हो और जिसमें आपके 2-3 ड्रेसेस आ सकें और कुछ जो चीज़ें जो आपने मीना में यूज़ करनी है और अरफात में यूज़ करनी है, 2-3 दिनों का सामान आ सके, तो वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या कहते हैं, एक अपना शूज़ वाला बैग लेना है और एक आपने जो हरम जाने के लिए हर वक्त बैग जो होना चाहिए वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। और ये तीनों बैग्स आप कोशिश करें कि यहीं से लेके फिर जाएं। वैसे तो जिनके ज़रिए हम लोग जा रहे होते हैं टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए या गवर्नमेंट वालों के ज़रिए, तो वो भी आपको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जी, ये थी मेरी वीडियो जो मैंने हज और उम्रे के लिए जो सामान जो हम लोग लेके जाते हैं उससे रिलेटेड मैंने बनाई थी। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली प्लीज़ लाइक लाज़मी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो वो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में लाज़मी अपने सजेशन भी दीजिएगा, क्योंकि सजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक यूट्यूबर्स के लिए या बल्कि आप किसी भी फील्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो आपको सजेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप 100% परफेक्शन के साथ तो नहीं काम कर रहे होते, कोई ना कोई आपकी मिस्टेक्स होती हैं कुछ भी, तो मैं ओपनली उनको पढ़ूंगी भी और